जय हिंद बच्चों। तो कैसे आप सभी, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो बच्चों जैसे कि आप लोग को पता है कि आज जो है 4 फरवरी को हिंदी का एग्जाम था। उम्मीद करता हूँ आप सभी का अच्छा एग्जाम गया होगा, आप सभी ने अच्छे तरीके से लिखे होंगे। आप सभी अपने अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों ने कितने स्कोर करके आए हैं। चूँकि जो प्रश्न लेवल था बच्चों काफ़ी ईजी लेवल का था, तो उम्मीद है कि आप सभी अच्छे रंग से बनाए होंगे। तो कल जो 5 फरवरी का जो है बच्चों होम साइंस का एग्ज़ाम है, तो इन जो होम साइंस सब्जेक्ट लिए हुए हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है यह वीडियो बच्चों, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम लोग उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं जो कि कल के एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप भी होम साइंस की तैयारी करें तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और हमारे चैनल में अगर आप पहली बार आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो इस प्रकार के नोटिफिकेशन आप लोग को प्राप्त हो सके। बच्चों जैसे कि हिंदी का जो आज एग्जाम हुआ था, ठीक है, इसका आंसर भी मैं अपने चैनल पर नहीं डाल सकता हूँ क्योंकि यह एक कानूनन अपराध है। ठीक है, तो आज हम लोग होम साइंस का प्रश्न देखने वाले हैं। देखिए, सबसे जो पहला प्रश्न है बच्चों आपके पास में, ठीक है, ग्रुप ए की जो प्रश्न है समूह आ जिसको हम लोग कहते हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न है जिसको वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि विज्ञापन के दौरान निर्माता अक्सर अपने उत्पादों की विशेषताओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। इस कथन में निर्माता की कौन सी कदाचार प्रदर्शित होती है? यानी विज्ञापन जब कोई प्रचार करता है बच्चों अपने सामान की, ठीक है, तो अक्सर ये क्या करते हैं कि अपने जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी विशिष्टताओं के बारे में, उनकी गुणवत्ता के बारे में बढ़ा चढ़ कर के प्रचार करते हैं। ठीक है, तो इस कथन में निर्माता कौन सी कदाचार प्रदर्शित करती है? ठीक है, तो क्या कर रहा है बच्चों? अत्यधिक मूल्य वसूलना, वस्तुओं में मिलावट और धार्मिक जानकारी देना। तो एक्चुअली क्या होता है बच्चों, जब किसी बारे में गलत जानकारी दिया जाता है, चूँकि उसको बढ़ जो हकीकत होता है, जो वास्तविकता होता है, उससे थोड़ा हट के जानकारी दिया जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका धार्मिक जानकारी देना। ठीक है, जैसे भी किसी की विज्ञापन अगर हम लोग देख रहे होते हैं तो इसे इसमें जो है इस प्रकार की जानकारी दी जाती है जिससे हम लोग को आकर्षित होते हैं, लगता है कि नहीं ये हमें खरीद लेना चाहिए, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब खरीदते बच्चों तब इसकी वास्तविकता जो होती है हमें पता चलता है, मतलब जो है ये हमें भ्रमित कर रहे हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 2 देख लेते हैं। क्रैब निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता विकसित होने लगती है? निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता विकसित होने लगती है? आत्मकेंद्रिता में कमी, संरक्षण क्षमता, आत्मकेंद्रिता और जीवित और निर्जीव में अंतर करना। ठीक है बच्चों, समझिए, तो संरक्षण की क्षमता जो होता है वो विकसित करने लगती है, जिसको हम लोग कहते हैं संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, कौन सा भावनात्मक गुण सामान्य है? कौन सा भावनात्मक गुण है, सॉरी यहाँ पे प्रश्न यहाँ से है बच्चों, 8 से 10 वर्ष की आयु के बच्चों में, यानी किस बच्चों की बात कर रहे हैं बच्चों? तो 8 से 10 वर्ष की आयु वाले बच्चे में कौन सा भावनात्मक गुण सामान्य होता है? काल्पनिक रूप से मित्र बनाना, आवेगों को नियंत्रित करने की क्षमता, भावनाओं को छुपाने में असमर्थता, अस्थायी और अप्रत्याशित भावनाएं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही जो हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आवेगों को नियंत्रित करने की क्षमता। चलिए प्रश्न क्या 4 कह रहा है ऐसा भोजन जिनकी गुणवत्ता इतनी प्रभावित हो गई हो कि वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आप समझिए बच्चों, जो ऐसा भोजन हो जिनकी क्वालिटी जो होती है इतनी खराब हो गई है जो हमारे सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो दूषित भोजन कहेंगे। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। अगर दूषित भोजन का आप लोग करते हैं तो इसे निश्चित रूप से आप बीमार पड़ सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहे कपड़े पर दाग की पहचान करने में निम्नलिखित में से कौन से गुण सहायक होते हैं? आप समझिए, किसी कपड़े में दाग लगी हुई है, उनकी पहचान करने में आपका कौन सा गुण जो है वो सहायक करता है? उनकी रंग से, उनकी गंध से, या फिर उनकी बनावट से? आप समझिए बच्चों, अगर दाग लगा है तो उनकी बनावट से क्या लेना देना हमें? नहीं। ठीक है, एक मिनट, क्या कह रहा है? कपड़े पर दाग की पहचान करने में निम्नलिखित कौन से गुण सहायक है? रंग, स्वाद, स्वाद तो होगा नहीं, यकार से होगा नहीं, यकार यहाँ भी दिया हुआ बच्चों, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यही बच जाता है, इसलिए करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, चलिए 6 नंबर कह रहा है कि किशोर अपने दोस्तों को प्राथमिकता देते हैं और उनके साथ अधिक समय बिताते हैं, यह है किस प्रकार का उदाहरण है? यानी जो किशोर होते हैं बच्चों, ठीक है, यानी जो किशोरावस्था के बच्चे होते हैं वे अपने दोस्तों को अधिक प्राथमिकता देते हैं, अपने घर वाले की तुलना में अपने जो दोस्त होते हैं, अपनी जो सहेलियां होती है उनको अधिक महत्व देते हैं। ठीक है, उनकी बात को अच्छे लगते हैं। यह किस प्रकार की विकास का उदाहरण है? शारीरिक विकास, भाषा विकास, सामाजिक विकास और संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा ये सामाजिक विकास। चलिए अगला कह देख लेते हैं।
दाग हटाने के लिए रसायनों का उपयोग करते समय निम्नलिखित में से कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। अब समझिए, अगर जो बहन लोग हैं देख रहे हैं, ठीक है, अगर किसी कपड़े पे दाग लग गया उसको हटाते समय आप रसायन का उपयोग कर रहे हैं, केमिकल का उपयोग कर रहे हैं, तो उसमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। पहला कह रहा है कि पहले कपड़े के छिपे हुए हिस्से पर रसायन का परीक्षण करें, ठीक है। दूसरा कह रहा है आपका कि कपड़े के सामने की तरफ से रसायन लगाएं, ठीक है। तो बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ये ही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा में कह रहा है कि दाग हटाने के लिए सरल से जटिल प्रक्रिया अपनाई जी नहीं, सभी रसायनों को धोने के लिए हमेशा गर्म पानी का उपयोग करें, ये नहीं। अगला, निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा का सबसे अधिक आवश्यकता होती है। यानी समझिए, सबसे अधिक जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो किसे होती है। एक रिक्शा चालक को, एक शिक्षक को, एक गृहिणी को, एक बैंक प्रबंधक को। बैंक प्रबंधक मतलब ब्रांच मैनेजर, बैंक मैनेजर जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। गृहिणी का मतलब होम मेकर, ठीक है बच्चों। और शिक्षक का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, टीचर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग। तो एक जो रिक्शा चालक होते हैं बच्चों, इनको यहाँ इन तीनों की अपेक्षा अधिक बल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट प्रश्न देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से निष्क्रिय श्रमिक की पहचान करें। निष्क्रिय जो एक्टिव नहीं रहते हैं बच्चों, कंप्यूटर ऑपरेटर, गृहिणी, निर्माण कार्यकर्ता और खिलाड़ी, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझिए कि जो निम्नलिखित में से निष्क्रिय कौन रहता है। तो यहाँ पे जो कंप्यूटर ऑपरेटर है ये निष्क्रिय रहता है, ठीक है। रसोई स्वच्छता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आप समझिए किसके संदर्भ में कह रहा है। तो रसोई स्वच्छता के संदर्भ में, यानी कि रसोई में साफ सुथरा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है। सतहों, फर्श और दीवारों का अवशोषक होना चाहिए। सतह पर कोई खाद्य अवशेष सड़ने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। कोनों को संक्रमण मुक्त रखना चाहिए। दीवारों और छत छीलने से मुक्त होनी चाहिए, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। सतहों, फर्श और दीवारों का अवशोषक होना चाहिए। डिटर्जेंट की तुलना में साबुन का उपयोग करने से कौन सा पर्यावरणीय लाभ है। समझिए, यानी डिटर्जेंट जो होता है बच्चों, उनकी तुलना में साबुन का उपयोग करने से हमारे पर्यावरण के लिए क्या लाभ है। पानी की सतही तनाव को कम करता है ये। दूसरा, गर्म और ठंडे पानी दोनों में प्रभावी होते हैं, ये पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। तो आपका जो सी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाए, ये पर्यावरण के लिए अनुकूल होता है। काम करते समय सही मुद्रा बनाए रखना क्यों महत्वपूर्ण है। आप समझिए, जब कोई काम हम लोग कर रहे होते हैं बच्चे, उसमें सही मुद्रा बनाए रखना, ठीक है, क्यों जरूरी होता है। उचित आराम सुनिश्चित करता है, ये ध्यान केंद्रित करता है, ठीक है, ऊर्जा की बचत करता है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही सी आपका सही हो जाएगा, ऊर्जा की बचत करता है। अगला 13 नंबर कह रहे हैं, सूची 1 में दिए गए दागों की सूची 2 में उनके संबंधित उदाहरणों के साथ मिलान करें। आप समझिए, पहला में दिया है बच्चों कि पशु दाग कहाँ पे मिलेगा। जंग के निशान, दूध के धब्बे, चाय के दाग और तेल के धब्बे, चिकनाई के दाग, खनिज दाग और सब्जी के दाग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसे मिलाइए। पशु के दाग जो होते हैं बच्चों किस में होते हैं, तो दूध के धब्बे हैं, ठीक है। यानी कि जो ए का होगा वो 2 होगा। आप देखिए, ए का 2 किस में दिया है, ए का 2 देखिए फर्स्ट में दिया है, ए का ये तो नहीं होगा, ए का, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कह रहा सूची 1 में बच्चे की आयु महीनों का सूची 2 में से सबसे उपयुक्त खिलौने के साथ मिलान करें। आप समझ लीजिए, यहाँ पे कह रहा है 6 मंथ के बच्चे, ठीक है, ये क्या करते हैं, धक्का खींचना है। 18 माह लकड़ी के ब्लॉक या पहेली। 24 माह यानी कि 2 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, दांत निकलने के लिए। 36 माह यानी 3 साल के प्लास्टिक के बागवानी सेट। अब समझिए बच्चों, जो 6 माह के बच्चे होते हैं इसमें क्या होते हैं, दांत निकलना प्रारंभ होना शुरू हो जाता है, ठीक है। दांत निकलने के लिए रिंग। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, यानी कि ये का आपका तीसरा हो जाएगा। तो ये का तीसरा किस में है, ये का तीसरा देखिए सी नंबर में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला, व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए खाद्य प्रबंधों को निम्नलिखित में से कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। यानी अपने आप को स्वच्छ रखने के लिए, स्वच्छता रखने के लिए आप क्या सावधानियां बरतेंगे। पट्टी बंधे घायल उंगलियों से काम करना, भोजन प्रबंध के दौरान अंगूठी ना पहने, बालों को बांधकर टोपी से ढकें, खाने पर छींके या खांसे नहीं, ठीक है। तो बच्चों आप क्या करोगे, तो बालों को बांधकर टोपी से ढक दें इसको। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला 16, प्री स्कूल के बच्चों के लिए भोजन योजना बनाते समय किन कारकों पर विचार किया जाना चाहिए। यानी जो प्री स्कूल होता है बच्चों, ठीक है, उनके जो बच्चे होते हैं उनके लिए आप भोजन बना रहे हैं, ठीक है। तो भोजन योजना बनाते समय आप किन कारकों पर विचार किया जाना चाहिए। तरल आधारित भोजन शामिल करें, खाने में आसानी के लिए फिंगर फ्रूट्स का उपयोग करें, ग्लासेदार
या अधिक स्वाद वाले व्यंजन से बचें, भोजन के रंगों को आकर्षक बनाएं। तो क्या होना चाहिए बच्चों? तो यहाँ पे भोजन के जो रंग होते हैं उसको आकर्षक बनाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला कि नवजात शिशुओं को स्तनपान के लिए किस समय उपयुक्त माना जाता है? आप समझिए, जो नवजात शिशु होते हैं उनको स्तनपान के लिए, ठीक है, कौन सा समय जो होता है वो सबसे उपयुक्त माना जाता है? जन्म के तुरंत बाद, 6 घंटे बाद, 12 घंटे बाद और 24 घंटे बाद। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा जन्म के तुरंत बाद। गर्भवती स्त्रियों के लिए कैलोरी की आवश्यकता सामान्य से कितनी अधिक होती है? समझिए, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको एक सामान्य महिला से कितनी अधिक कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? ठीक है, तो 350 कैलोरी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो एक सामान्य महिला होती है उससे अधिक इसको आवश्यकता पड़ जाती है। शेषवावस्था को शारीरिक विकास के लिए किस चरण से परिभाषित किया जा सकता है? ठीक है, अन्य जो शेषवावस्था होता है बच्चों, ठीक है, उनको कह रहा है किस चरण से परिभाषित किया जा सकता है? तो पहले देख रहे हैं 6 महीने तक, 1 वर्ष तक, 2 वर्ष तक और 5 वर्ष तक। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1 वर्ष तक। प्राणिज कार्बोहाइड्रेट इनमें से किसे कहा जाता है? प्राणिज कार्बोहाइड्रेट इनमें से किसे कहा जाता है? ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, डेस्टिन, इलेक्ट्रोज। तो ये ऑप्शन नंबर ये जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप सब याद रखिएगा बच्चों, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C6H12O6। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहे प्रथम माह में शिशु की हृदय की धड़कन प्रति मिनट कितनी बार धड़कती है? देखिए, जो प्रथम महीना होता है बच्चों, जब शिशु जन्म लेते हैं तो उनकी जो प्रथम माह होती है वहाँ पे एक शिशु की जो धड़कन होती है, हार्ट बीट की जो होती है, वो 1 मिनट में कितनी बार होती है बच्चों? तो कितनी बार होती है? तो ध्यान रखिएगा 140 से 160 बार होता है। ठीक है, जबकि एक स्वस्थ मनुष्य का कितना होता है? ठीक है, तो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। एक स्वस्थ मनुष्य की बात हम करें, बच्चे की नहीं। ठीक है, उच्च आय वाले व्यक्ति बजट बनाते समय मुख्य रूप से किस पर खर्च करते हैं? यानी जिनकी इनकम के जो स्रोत होते हैं बच्चों, जिनकी आय जो है अधिक है, ठीक है, तो अपनी बजट बनाते समय मुख्य रूप से किस पर अधिक खर्च करते हैं? विलासिता पर, शिक्षा और स्वास्थ्य पर, पूंजीगत निवेश पर, दैनिक आवश्यकता पर। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा विलासिता पर। ठीक है, वृद्धि और विकास के बीच अंतर किस आधार पर किया जा सकता है? तो जो वृद्धि और विकास है इस पे अंतर किस आधार पर किया जाएगा? शारीरिक और मानसिक परिवर्तन, गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन। ठीक है, अनइक्वालिटी एंड द क्वांटिटी चेंजेस, तत्कालिक और दीर्घकालिक परिवर्तन, व्यक्तिगत और सामाजिक परिवर्तन। तो बच्चों यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा, गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन। ठीक है, कह रहा भय, क्रोध और प्यार बच्चों में किस प्रकार के लक्षण है? शारीरिक लक्षण, सामाजिक लक्षण, समय। तो यहाँ पे हो जाएगा संवेदनात्मक लक्षण। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। 25 कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का समृद्ध स्रोत है? आप समझिए, विटामिन सी जो है बच्चों इसमें सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? तो आंवला में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है मिल्क में, नींबू में, चावल में, आलू में। तो यहाँ पे दूध हो जाएगा आपका सही, चूँकि यहाँ आंवला नहीं दिया है। सबसे अधिक अगर विटामिन सी की बात करें तो आंवला में पाया जाता है। ठीक है, और अगर सबसे अधिक विटामिन ए की बात करें तो गाजर में पाया जाता है। ठीक है, से कौन सा होता है? तो रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी होता है। विटामिन डी के जो कमी होता है उनसे रिकेट्स होता है। ठीक है, अब इनका जो सब्जेक्टिव प्रश्न है बच्चों उसका उत्तर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थोड़ा सब्जेक्टिव प्रश्नों को आप लोग देख लीजिए कि जीवन को बनाए रखने के लिए कौन कौन से तत्व आवश्यक होते हैं बच्चों। तो आप लोग को पता है कि किसी जीवन को बनाए रखने के लिए कौन कौन से आवश्यक तत्व होते हैं, उनको आप लोग लिख सकते हैं। भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? ठीक है, अगला है अपोषण और कुपोषण में क्या अंतर है? अपोषण और कुपोषण में क्या अंतर है और प्राकृतिक संसाधन क्या है? कार्य और खेल में प्राथमिक अंतर क्या है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोजन को सरल शब्दों में परिभाषित करें। अगला है टीकाकरण का सही समय क्या होता है? अगला है समाजीकरण की प्रक्रिया क्या है? शोधक पदार्थ का महत्व क्या है? उदाहरण देकर स्पष्ट करें। ठीक है, अगला है परिवारी क्या है और व्यय का संतुलन कैसे बनाएं? वृद्धि और विकास में क्या अंतर है? बच्चे की 3 मुख्य लाभ लिखें। खाद्य पदार्थों में मिलावट को पहचानने का तरीका बताएं। तो ये बच्चों जो था एक मॉडल प्रश्न पेपर है जो कि एग्जाम के काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि आप लोग को पता है कि जो मॉडल क्वेश्चन पेपर होते हैं यहीं से सारे प्रश्न जो आप लोग का एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें, और इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी पूरे एग्जाम में बच्चों जो है कि सारे प्रश्न आप लोग इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा और डायरेक्ट आप लोग को एग्जाम में यहाँ से देखने को मिलेगा।